एसबीआई सीएसपी कैश इन हैंड कैलकुलेटर को यूज करने के लिए आपको जो रिपोर्ट की जरूरत है, आपके पास केओ कैश होल्डिंग का रिपोर्ट, केओ लिमिट कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और एक्सेल का जो कैलकुलेटर है वो आपके पास है, तो आप हिसाब इजीली मिला सकते हैं। और अगर कहीं भी हिसाब के अंदर दिक्कत आ रही है तो आप जो भी सपोर्ट टीम है उनसे आप डिस्कस कर। इस रिपोर्ट को अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताना चाहेंगे। तो ये आपको क्या क्या रिपोर्ट आपको चाहिए ये क्लियर हो गया। इसमें क्या क्या टैब है आप देखेंगे गौर से, स्टार्टिंग से आइए। एक तो डेट होता है, ऑलरेडी हमने सितंबर तक का रिकॉर्ड, इसमें हम अक्टूबर का हिसाब मिलाएंगे। कैश रिसिप्ट, डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट, एसबीएफ टू सीएसपी, यहाँ पे टोटल क्रेडिट्स आ जाएगा। जैसे जितने भी डिपॉजिट आप करेंगे यहाँ पे डिपॉजिट टोटल आ जाएगा। कैश विड्रॉल आपने क्या किया वो आप यहाँ डाल सकते हैं। सीएसपी टू एसबीएफ, मतलब सीएसपी टू कंपनी, सीएसपी ने कंपनी को कितना दिया है। और टोटल डेबिट, मतलब टोटल आपका डेबिट विड्रॉल कितना हुआ है। और उसके बाद आपका ओपनिंग बैलेंस क्या था, और कैश इन हैंड आपका क्या बन रहा है, ये आपको यहाँ पे रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। सबसे पहला हम इस चीज को मिलाने की कोशिश करेंगे कि जो टोटल कैश इन हैंड है, जो लास्ट, तो ये रिपोर्ट हमें जो कहाँ से मिलेगा, 11,839 आपका शो करना चाहिए। चलिए पूरी स्क्रीन को देख, 11,839, 11,839 का हमारा ओपनिंग बैलेंस है। मतलब हम जब काम स्टार्ट करेंगे हमारा 11,839 का, और जब पूरा हिसाब हम कराएंगे फाइनली हमारा क्लोजिंग बैलेंस 55,939 का आना चाहिए, -55,939 का आना चाहिए। ये हिसाब है जो हमने डाउनलोड किया। अब इसका डिपॉजिट विड्रॉल के सेक्शन को देखते हैं। रिपोर्ट सामने आपको दिख रहा है। सबसे पहले इसमें हम फिल्टर लगाएंगे। जब फिल्टर लगाएंगे इसके अंदर फेल्योर को हटा देंगे, ओनली सक्सेस कंडीशन को लेंगे। ओनली हमने हमने ओनली सक्सेस को ले लिया। ठीक है, ये सक्सेस, हमारे पास सारे सक्सेस आ गए। अब हम लोग डिपॉजिट देखना है। एपीएस विड्रॉल को हटा देते हैं और विड्रॉल को भी हटा देते हैं। टोटल हमने कितना मनी ट्रांसफर किया हुआ है। मनी ट्रांसफर मतलब पैसा हमारे पास है, हमने ट्रांसफर किया, डिपॉजिट हमारे पास आया हुआ है। टोटल आप देखेंगे गौर से, इसको ऐड करेंगे, आपको जो आएगा 25,150 को हम लोग को क्या करना है, एक्सेल सीट के अंदर अपडेट कर देना। 25,150 का एंट्री हमने कर दिया डिपॉजिट में। और हम लोग कैश पेमेंट कितना किए हैं, कैश पेमेंट मतलब विड्रॉल हमने कितना किया है। यहाँ पे विड्रॉल के लिए हमें विड्रॉल ट्रांजेक्शन टाइप में विड्रॉल सेलेक्ट करना पड़ेगा। एपीएस विड्रॉल, आधार से कितना पैसा हमने निकाला है, और विड्रॉल में एक एपीएस से होता है कि विड्रॉल, आपको पता ही है। ये टोटल आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको आएगा 25,250। मतलब 25,250 का आपने विड्रॉल किया है। ये ऑलरेडी आप अपने रजिस्टर से मेंटेन कर सकते हैं, या आप इस रिपोर्ट से भी, रजिस्टर को इस रिपोर्ट से जरूर मैच कराइएगा। रजिस्टर को मेंटेन करना बहुत ही जरूरत है। और आपके पास यहाँ से भी रिकॉर्ड। अब देखिए, इसको हम अगर कैलकुलेटर में एंट्री करें, 25,250 अभी आपने देखा था। तो ये जो आपका जो अब दिखा रहा है यहाँ पे 11,000 -11,939। और आपको याद होगा जब मैंने उस रिपोर्ट को दिखाया था, उसका क्लोजिंग बैलेंस जो दिखा रहा था वो क्या था, 1 तारीख का, एक बार दोबारा उस रिपोर्ट पर 55,939 का क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है। जबकि क्लोजिंग बैलेंस जो आपके एक्सेल में जो शो कर रहा है वो डिफरेंट है, -55,939। इसका मतलब ये है कि लिमिट कॉन्फ़िगरेशंस में कुछ पेमेंट या तो डिपॉजिट या विड्रॉल हुआ है। ऑलरेडी यहाँ भी शो कर रहा है, लेकिन हम लिमिट कॉन्फ़िगरेशन को देखना। फिर हमने क्यों से डाउनलोड किया, क्यों लिमिट कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट। इसमें देख रहे हैं कि क्यों डिपॉजिट 25,000 रुपया, 25,000 रुपया किया गया है, और क्यों डिपॉजिट 19,000, मतलब कि सीएसपी ने कंपनी को 25,000 का एक अमाउंट जमा कराया, और कंपनी वाले ने उसको उसके लिमिट कॉन्फ़िगरेशन में 25,000 रुपया क्यों डिपॉजिट कर दिया। फिर उसने 19,000 रुपया, उस दिन में 19,000 रुपया उसने जमा किया, और 19,000 कंपनी ने क्यों डिपॉजिट कर दिया। जब मैंने सीएसपी को दिखाया, पूछा, उसने बताया कि सर हाँ, 25,000 रुपया मैंने एक बार दिया था 1 तारीख को, फिर 19,000 रुपया एक दिया। टोटल उसने कितने दिए, 44,000 कंपनी को दिए, कंपनी ने लिमिट कर दिया। अब एक्सेल में आते हैं, तो 44,000 का एंट्री आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये 2 तारीख का डाटा है। 55,939 का ओपनिंग बैलेंस आपको दिख रहा है 2 तारीख में।
तो हमारा जो एक्सेल कह रहा है वो एकदम ठीक कह रहा है, और यहाँ से हम लोग काम अब स्टार्ट करेंगे। अब ट्रांजेक्शन चलते हैं। 2 तारीख का हिसाब आपके सामने है, ट्रांजेक्शन आपके सामने है। इसमें हम लोग फिल्टर लगाएंगे। सबसे पहले चीज क्या करेंगे, हम लोग सक्सेस को ओनली कंसिडर करेंगे, फेल्योर को हटा देंगे। सक्सेस आ गया। डिपॉजिट क्या कितना है, डिपॉजिट टोटल इनका जो है और से इसको जोड़िए। टोटल डिपॉजिट का 22,000 का है, 22,000 का। और इनका विड्रॉल जो है, विड्रॉल जो है जो एपीएस से किया है इन्होंने, ये टोटल इनका। और ना ही इसने पैसा, मैंने सीएसपी से पूछा, ना ही ये पैसा इन्होंने लिया है क्यों लिमिट कॉन्फ़िगरेशन, ना ही कोई किसी तरह का क्यों लिमिट कॉन्फ़िगरेशन एंट्री भी नहीं है। चलते हैं एक्सेल के अंदर। ये एक्सेल आपके सामने है। 2 तारीख को डिपॉजिट 22,000 का किया है, और इनका टोटल जो विड्रॉल हुआ है 6,800 का हुआ है। इसके हिसाब से जो इनका फाइनल जो क्लोजिंग बैलेंस है वो माइनस में है 40,739, मतलब ओवरड्राफ्ट है। 40,000 का ये पैसा कस्टमर से ले सकता है, मतलब इसके 44,000 माइनस में है। 739 का मतलब है ये 40,739 का डिपॉजिट ले सकता है। ठीक है, अब इसको 44,739, अगर हम 3 तारीख का रिपोर्ट चेक करें एक बार, सबसे पहले हम लोग 2 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस देख लेते हैं। ये 2 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस 40,739 एकदम मैच कर रहा है। इस हिसाब से आप अपने हिसाब को मैच कर सकते हैं। आगे और बढ़, 3 तारीख का देखिए 40,739 इसका ओपनिंग बैलेंस है, और हमें क्लोजिंग बैलेंस पे पहुंचना है -40,239। अब ट्रांजेक्शन देखते हैं। 40,739 तीन तारीख का रिपोर्ट है। ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हमेशा हम आपको सलाह देंगे, या तो आप रजिस्टर से या ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को डाउनलोड करके उसको अपडेट करेंगे। आप केओ कैश होल्डिंग के डिपॉजिट विड्रॉल को नहीं डालेंगे उसमें, क्योंकि वो रिपोर्ट तो ऑलरेडी वहां पे आपको जो इनपुट है उससे तो वो हिसाब बना ही रहा है। आपका हिसाब 100% एक्यूरेट जो होगा वो आपको ट्रांजेक्शन रिपोर्ट से डाटा आपको लेना है, या आपके रजिस्टर में जो आप मेंटेन किए, जितना काम आपने नोट, कितना डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट विड्रॉल का मतलब क्या है, जितने कस्टमर से पैसे आपने लिए उसको आपको डिपॉजिट सेक्शन में डालना है। चाहे वो इनिशियल डिपॉजिट हो, चाहे वो डिपॉजिट हो, जो पैसे आपने आपके काउंटर से दिए, एसबीआई के काम करने के लिए आपने दिए, वो विड्रॉल सेक्शन के अंदर डालना। और सक्सेस ट्रांजेक्शन को डालना है। उसके लिए हम लोग फिल्टर लगाते हैं पहले। इसमें सारा ट्रांजेक्शन सक्सेस है, कोई दिक्कत नहीं है। डिपॉजिट पहले के लेंगे। डिपॉजिट के अंदर मनी ट्रांसफर डिपॉजिट का पार्ट में आता है। टोटल आपने जो उस दिन डिपॉजिट किया है 3 तारीख को, वो आपका 22,000 का डिपॉजिट है। और आपने विड्रॉल किया है, टोटल जो आपका विड्रॉल है वो आपका 21,500 का विड्रॉल है। 3 तारीख को आपने 22,000 का डिपॉजिट किया है, और आपने विड्रॉल जो किया है 21,500 का किया है। और आपका हिसाब जो दिखा रहा है 40,239। और आपको याद होगा जब मैं 3/10 का आपको केओ कैश होल्डिंग दिखा रहा था, तो 40,239 आपको वहां पे शो कर रहा था। ठीक है, ये आपका हिसाब आपका मैच हो गया। 4 तारीख का अगर हम लोग केओ कैश होल्डिंग का ओपनिंग देखें, देखिए क्या दिखा रहा है। 4/10 का जब आप डाटा देखेंगे, फोर -40,239 का आपको ओपनिंग बैलेंस है, और क्लोजिंग बैलेंस आपका शो कर रहा है -248। ठीक है, चलिए अब चलते हैं ट्रांजेक्शन को देखने के लिए। ये 4/10 का हमने ट्रांजेक्शन रिपोर्ट निकाल लिया। 4/10 का देखिए, 4/10 का है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फेल्योर ट्रांजेक्शन में एक भी नहीं है, सक्सेस है। डिपॉजिट कितना किया हम हमारे सीएसपी ने, उसके लिए हम लोग देखेंगे डिपॉजिट सेक्शन को, इनिशियल डिपॉजिट को कंसीडर करेंगे, मनी ट्रांसफर को, इसको हम डिपॉजिट में लेंगे। टोटल इन्होंने जो डिपॉजिट किया है 40,200, 46,291, 46,291, 46,291 विड्रॉल किया है, सॉरी, 46,291 डिपॉजिट किया है। इसको जब आप जोड़ेंगे 46,291 आएगा आपके पास। और आप अगर विड्रॉल सेक्शन को कंसिडर करेंगे, एपीएस विड्रॉल एक ही है, एपीएस विड्रॉल, तो टोटल विड्रॉल जो सीएसपी ने किया है वो टोटल किया है 6,300। अब हम लोग एक्सेल पे चलते हैं। 4 तारीख का, 4/10 का टोटल जो है डिपॉजिट 46,291, अभी आपको दिखाया था 46,291। टोटल विड्रॉल जो हुआ है 6,300, 6,300, 48। याद होगा जब मैंने आपको 410 का क्यों कैश होल्डिंग दिखा रहे थे, उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस है -248 था। इस तरह से आप हिसाब मिला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हिसाब मिलाने के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो आपको ये समझना होगा कि हिसाब के लिए हमें इसको आप डेली बेसिस पे मेंटेन कर सकते हैं, और करना भी जरूरी है, क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे खामियां हो रहा है, बहुत सारी चीज प्रॉब्लम चल रहा है।
तो आप, अगर आपने जितना डिपॉजिट किया, जितना विड्रॉल कंपनी ने आपको क्या दिया, कंपनी से आपने, कंपनी से आपके पास क्या आया और कंपनी को आपने क्या दिया, इस एंट्री करके आपको लास्ट डे का क्लोजिंग बैलेंस और आज का काम का जो भी डिपॉजिट विड्रॉल करेंगे, तो वो आपको एक फाइनली रिमार्क्स के अंदर क्या, क्यों कैश होल्डिंग में आ जाता है। जिस टाइम तक डाटा एंट्री करेंगे उसी टाइम का करेंट कैश होल्डिंग रिपोर्ट देख के आप उसके क्लोजिंग, जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है अभी तक का उससे उस टाइम भी आप मिला सकते हैं। इसमें कहीं कोई ये नहीं है। इसलिए सारे सीएसपी, एसबीआई के सीएसपी अनुरोध है, इस रिपोर्ट, इस एक्सेल को जरूर आप लोग मेंटेन करिए। ये एक्सेल ऑलरेडी का लिंक, एक कैलकुलेटर का लिंक कहाँ से डाउनलोड कर सकते, वो मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर कोई भी क्वेरी है, आप जरूर हमारे यूट्यूब जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। और जरूर जब क्वेश्चन हमारे पास जमा हो जाएंगे, उस सारे क्वेश्चन का एक वीडियो में बना के हम सारा आंसर कर देंगे, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिले। थैंक यू वेरी मच।